एक बार फिर से आपको सलाम, सारे सुनने वालों को, सारे देखने वालों को असेंबली बिलीवर्स चर्च की ओर से, पनकी शाखा की ओर से आप सबको हम सलाम पेश करते हैं। और आज जो विषय हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से बांटने जा रहे हैं वो आपकी अपनी सामर्थ्य से ताल्लुक रखता है। स्ट्रेंथ, आपकी सामर्थ्य का होना हमारे और आपके जीवन में आवश्यक है। अगर सामर्थ्य ना हो तो हमारी जिंदगी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, ना तो घर वालों को पसंद आएगी, ना अजीजों को और ना दोस्तों को। और अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो कलीसिया में भी हमारी और आपकी मौजूदगी बेमायने होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामर्थ्य को हमेशा बटोरे रखें, ताकत को अपने जीवन में हमेशा बटोरे रखें, क्योंकि बगैर सामर्थ्य के, मैंने कहा, हमारा शरीर बेकार है और ये किसी भी लायक नहीं, किसी काम का नहीं। खड़े हुए नजर आएंगे, बैठे हुए नजर आएंगे, बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन शरीर के अंदर सामर्थ्य का होना आवश्यक है। और जब आप शारीरिक तौर पर कमजोर होने लगते हो तो कोई ना कोई कह देता है, बीवी कह देती है, आदमी कह देता है, माँ बाप कह देते हैं, बेटा कमजोर हो रहे हो, क्या बात है, किसी डॉक्टर को दिखाएं, किसी डॉक्टर से टॉनिक लेकर आएं ताकि तुम शारीरिक रूप में साहसी हो सको, ताकतवर हो सको, क्योंकि कमजोरी किसी को पसंद नहीं आती। इसी तरीके से रूहानी एतबार से, आत्मिक एतबार से अगर हम सामर्थ्य में बने रहेंगे तो कलीसिया को भाएंगे। अगर हम सामर्थ्य में बने रहेंगे तो परमेश्वर को भी भाएंगे। सामर्थ्य कभी मत खोइएगा। आज जो वचन हम आपको देने जा रहे हैं, इसको अपनी जिंदगी में एक हिस्सा बना लीजिएगा और कहिएगा, मैं सामर्थ्य में बना रहना चाहता हूं। सामर्थ्य के बगैर मेरी जिंदगी बेकार है। और खुदा के कलाम में एक बात लिखी हुई है, अगर आप पढ़कर देखेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसके 20वें अध्याय के 29वें पद के अंदर, नीति वचन 20वां अध्याय और 29वां पद, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, पढ़िए मेहरबानी से। हाँ, जवानों का गौरव उनका बल है, जवानों का गौरव उनका बल है। घमंड, गौरव को कहते हैं घमंड। और आप में से कितने लोग हैं जो बुढ़े हैं? जरा हाथ उठाइए, बुढ़े लोग हाथ उठाएं जो अपने आप को बुढ़ा कहते हैं कि मैं जवान नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बेकार हूं, मुझे कब्रिस्तान ले चलो, मेरा अब वजूद इस दुनिया में नहीं है। देखने वाले हाथ उठाए, जो देख रहे हैं वो कहें कि हां, मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बेकार हूं। अगर बल नहीं तो आप बेकार हैं। घर के अंदर भी अगर कोई बुढ़ा आदमी एक कोने में पड़ा होकर खो खो करता रहे और कहीं चलने फिरने लायक ना हो तो लोग कहते हैं ये बेकार की चीज कोने में है, बेकार की चीज है, इससे कोई फायदा नहीं है। हर हालत में दुनिया के लोगों को दुनियावी एतबार से सामर्थी और खुदा के लोगों को खुदाई एतबार में सामर्थी लोग पसंद आते हैं। अगर आप सामर्थ्य नहीं रखते अपने जीवन के अंदर तो बहुत से लोगों के लिए बेकार साबित होंगे। तो मैं आप तमाम छोटे, बड़े और बुजुर्ग लोगों से कहना चाहता हूं, जो उम्र में बड़े होकर अपने आप को बेकार समझते हैं, सबसे कहना चाहता हूं, जवान बनो, जवान बने रहो।
महिलाएं खास तौर से अपने आप को बुढ़ा कहना पसंद नहीं करती, कहती नहीं मेरी उम्र ही क्या है, 65 साल की होने के बाद भी कहती हैं मेरी उम्र ही क्या, मेरी उम्र क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी तरीके से बन जाओ, औरतों के समान बन जाओ मर्दों, अपने आप को जवान समझो। क्या लिखा हुआ है? जवानों का गौरव उनका बल है, जवानों का गौरव उनका बल है। आपका घमंड है, आप घमंड करना चाहते हो, किस चीज पे घमंड करोगे? अपनी निर्बलता पे, अपनी कमजोरी पर नहीं, अपने बल के ऊपर। मैं बलशाली हूं। मैं भी कहता हूं मैंने जो काम आज तक नहीं किए मैं करने में सक्षम हूं और मैं करूंगा। मैं कर सकता हूं, और जब तक जिंदों की जमीन पर यह सांस ले रहा हूं मैं जवान हूं, क्योंकि मेरा घमंड मेरा बल है, मेरा घमंड मेरा बल है। और आप भी बोलिए कि मेरा घमंड मेरा बल है। और जब कभी भी आपको आपकी कमजोरी सताए, जब कभी भी आपको अपनी कमजोरी सताए, तो अपने आंखों को अपने खुदा की तरफ उठाइएगा, अपने परमेश्वर की तरफ उठाइएगा, क्योंकि खुदा का कलाम एक जगह पर इस तरीके से कह रहा है, दूसरा करंथियों उसका 12वां अध्याय और उसके 9वें पद में इस तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा करंथियों 12वां अध्याय और 9वां पद, यहां लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस इस बात का बयान कर रहा है और वो खुदा से एक बात कह रहा है, मैं कमजोर हो गया हूं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा हुआ है और इसकी सबब से मैं कमजोर होता चला जा रहा हूं। आपके शरीर के अंदर भी विभिन्न किस्म के कांटे होंगे, कोई बीमारी होगी, कोई परेशानी होगी, कोई तंगहाली होगी, कोई दुश्मन होगा जो आपको सता रहा होगा। और पौलुस की तरह आप भी कह रहे होंगे, मेहरबानी से खुदा बाप मेरे कांटे को निकाल दीजिए, मेरे कांटे को निकाल दीजिए। और खुदा आपसे कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आगे पढ़िए, एक सुंदर बात लिखी हुई है, पढ़िए। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में, तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ, अगर आप कमजोर हैं, अगर आप आज की तारीख में अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं और सामर्थशाली होना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने आप को कमजोर बना दीजिए। किसी मनुष्य के सामने मत बनाइएगा। मनुष्य तमाशा बना लेगा, इंसान तमाशा बना लेंगे, घर वाले तमाशा बना लेंगे, लेकिन खुदा वो है जो आपकी कमजोरी में आपकी सामर्थ बन जाता है। घर वालों के सामने अपने आप को कमजोर बनाएंगे, अपने आप को निर्बल बनाएंगे, वो आपका तमाशा बना देंगे, बेकार आदमी है। लेकिन खुदा के सामने कहिए और उसे कहिए खुदा बाप मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, तो खुदा कहेगा मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। बताऊं, थोड़ी बहुत नहीं, परफेक्टनेस तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? सिद्धता तक पहुंचती है। और एक और आयत मेहरबानी से निकालिए, बहुत सुंदर आयत। ऐसा होता क्यों है? पढ़िए मेहरबानी से, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6वां पद, रोमन्स 5th चैप्टर एंड 6th वर्स। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पढ़िए मेहरबानी से। यस, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मर गया। जब हम निर्बल ही थे, खुदा बाप ने अपने बेटे में होकर एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और कुर्बानी यह है कि वो हमारे लिए मौत को उसने ग्रहण कर लिया। ओ मौत, उसको आलिंगन बंद कर लिया। हम आपको बताना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए प्राण दे दिए। क्यों दे दिए? ताकि हम शक्तिशाली हो जाएं, ताकि हम बलवान हो जाएं। अब आप बताइए, यीशु मसीह आपके लिए मरा कि नहीं मरा? आप में से जितने लोग मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, बताएं यीशु मसीह आपके लिए मरा कि नहीं मरा? अगर वो मर गया है तो आप शक्तिशाली हो गए, तो आप शक्तिशाली हो गए। आपके अंदर शक्ति पाई जानी चाहिए। यीशु के मरने के बाद भी अगर हम कमजोर हैं तो उसका मर जाना हमारे लिए बेकार है, उसका मर जाना हमारे लिए बेकार है। आपको बताऊं, खुदा के कलाम में एक सुंदर बात लिखी हुई है। पहला इतिहास 1 Chronicles and 16th chapter and 11th verse, प्लीज रीड इट फास्ट, जल्दी से पढ़िए इसे। हाँ,
यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। लिखा हुआ है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। यहोवा उसकी सामर्थ। अगर हमको अभी तक सामर्थ का अंदाजा नहीं मिल पा रहा है, सामर्थ हमको हासिल नहीं हो पा रही, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। आए निर्बल लोगों, अपने आप को कमजोर समझने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। लग जाओ, खुदा के साथ लग जाओ, उसके सन्मुख अपने घुटनों को टेक दो, अपने सर को झुका दो और खुदा से कहो, खुदा बाप तू सामर्थशाली है, तू हमारे लिए मर गया, इसलिए मर गया ताकि मैं शक्तिशाली हो जाऊं। मैं तेरी खोज करूंगा, मैं तेरी शक्ति की खोज करूंगा अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर। अगर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। मैं आपको बताऊं, खुदा के कलाम के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था मूसा, और मूसा को खुदा ने इसलिए मुकर्रर किया था ताकि इजरायली कौम को मुल्क के मिस्र से निकाल करके मुल्क के कनान में ले जाने वाला हो सके। और खुदा ने मूसा से कहा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ बना रहूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं ऐसा काम करने पर हूं। और आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है किस तरीके से मिस्र के अंदर खुदा ने मूसा के मार्फत से आश्चर्य कर्म दिखाए। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, पढ़ लीजिए निर्गमन की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय के 3रे पद के अंदर, और वहां पे कुछ इस तरीके से पाया जाता है, मूसा इजरायली कौम को निकाल कर बाहर ला रहा है, जंगल के मार्ग से ले चल रहा है, गुलामी के मुल्क से आजादी के मुल्क की तरफ आगे लिए जा रहा है। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, वो नसीहत दे रहा है, जिस तरीके से मैं आपसे नसीहत की बातचीत कर रहा हूं, वो भी नसीहत दे रहा है इजरायली लोगों को। पढ़िए मेहरबानी से क्या लिखा। हाँ, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो, इस दिन को स्मरण रखना, हाँ, जिसमें तुम लोग दासत्व के घर, अर्थात मिस्र से निकल आए हो, हाँ, यहोवा तुमको ध्यान देके सुनिए, यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया है। आपको बताना चाहता हूं, ऐसे खुदा को खोजो, ऐसे परमेश्वर को खोजो जिसके अंदर सामर्थ पाई जाती है आपको बीमारी से निकालने की, आपको परेशानी में से निकालने की, आपको तंगहाली में से निकालने की, आपको आपकी कमजोरी में से निकालने की, उसमें सामर्थ पाई जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा भी कहने लगा, इजरायलियों से कहने लगा, इस बात को सदैव स्मरण रखना, अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखना, परमेश्वर तुमको अपने जोर बाजू से मुल्क के मिस्र की गुलामी में से निकालकर मुल्क के कनान में ले आया है। आप भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बार आजादी को हासिल करते हैं, बहुत बार परेशानियों से के ऊपर जय को प्राप्त करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको फतह देता है, आइंदा भी देता रहेगा, लेकिन कई बार हम इसको भूल जाते हैं, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो भूली हुई बातें हैं। लेकिन मूसा कह रहा है, इजराइलियों, खुदा तुम्हारा बलमूल है, परमेश्वर तुम्हारी सामर्थ है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, अपने हमेशा घरों के अंदर जब सब कुछ ठीक ठाक ना भी हो, तब भी याद रखना खुदावंद तुम्हारी सामर्थ है। आपको बताऊं, लाल समुंदर को पार करा कर वो ले जा रहा है। लाल समुंदर पार कराने के बाद एक आयत लिखी 15वें अध्याय के 2 पद के अंदर, इसी के 15वें अध्याय के 2 पद के अंदर एक बात पाई जाती। पढ़िए मेहरबानी से, निर्गमन 15:2, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय अरे है। मूसा इतना मगन हो गया, मूसा को इतना आनंद मिल गया जब उसने ना सिर्फ लोगों को नसीहत दी, इजरायलियों को यह शिक्षा दी कि तुम अपने परमेश्वर को याद रखना जो तुमको जोरे बाजू से निकाल के ले आए, बल्कि उसने मगनता में, आनंद के अंदर एक गीत लिख दिया, और वो गीत लिखकर इस बात का बयान कर रहा है। पढ़िए मेहरबानी से, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और मेरे भजन का विषय है।
यहोवा मेरा बल। आपकी जिंदगी का विषय क्या है? आप जो जिंदगी चला रहे हो, आपका विषय क्या है? मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मैं पत्नी के साथ आनंदित रह सकूं, मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, मैं बच्चे के साथ आनंदित रह सकूं, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान हो जाए, मैं अच्छी नौकरी पा जाऊं, यह है आपका विषय। लेकिन मूसा कह रहा है, आनंद के साथ कह रहा है, जब गुलामी से निकल के आए तो एक मगन होकर गीत गाने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और मेरे भजन का विषय है। अपनी जिंदगी का विषय यहोवा के बल को बना लीजिए। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा का भजन कीजिए, उसका आनंद कीजिए, उसमें मगन रहिए। अपनी जिंदगी को जब तमाम परेशानियां हो, दिक्कतें हो, उलझने हो, बीमारियों ने घेरा हो, लोग अंगुश नुमाई कर रहे हो, लोग उंगली उठा रहे हैं, अरे घर ही वाले उंगली उठा रहे हो, तो भी फिक्र मत कीजिएगा। यहोवा मेरा बल और आनंद का विषय है। आपको बताऊं, खुदा के कलाम में दाऊद एक शख्स हुआ है। दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के तरफ से मखसूस किया गया, उसे राजा होने के लिए मुकर्रर किया गया। लेकिन उसकी कहानी इतनी आसान नहीं है। उसके सामने तो जाति जूलियत हुआ करता था, उसके सामने तो साउल हुआ करता था, उसके सामने तो तमाम फौजें हुआ करती थी जो उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा करती थी। लेकिन खुदा ने उसको आजादी बख्शी। तमाम बादशाहों के ऊपर, तमाम बादशाहतों के ऊपर, तमाम मुसीबतों के ऊपर उसको आजादी बख्शी। और तब दाऊद भजन संहिता उसके 18वें अध्याय के पहले दूसरे पद में कुछ इस तरीके से कहता है। भजन संहिता 18 अध्याय और पहले दूसरे पद में कुछ इस प्रकार से बयान करता। पढ़िए मेहरबानी से, क्या लिखा हुआ है यहाँ? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, अरे हे मेरे बल, हे परमेश्वर और हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अरे मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कहिए अपने खुदा से जिसने आपको बीमारी के ऊपर फतह दी। कहिए उस खुदा से जिसने आपको तंगहाली में से निकाल लिया, मुसीबतों में से निकाल लिया, परेशानी और दिक्कतों में से निकाल लिया, जब लोग आपके ऊपर आक्रमण कर रहे थे उसमें से निकाल लिया। आए परमेश्वर, तू मेरा बल। मैं तो अब इतना शिक्षा हासिल कर चुका, मैं हमेशा कहता खुदा बाप तूने मुझे इस जगह पर पहुंचाया है क्योंकि तू ही मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। दाऊद की तरह कहिए, तू मेरा बल और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आगे पढ़िए। हाँ, यहोवा मेरी चट्टान, और देखिए क्या बात कह रहा है, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़, और मेरा गढ़ है। चट्टान, मैं चट्टान पे खड़ा हूं। आप क्या सोचते हैं, आप जब खुदा को साथ में लेकर चल रहे हैं, खुदा आपका बल बन जाता है, तो आप चट्टान पे खड़े होते हैं। कहां खड़े होते हैं? बालू पर नहीं, कहा चट्टान पे खड़े होते हैं। कोई हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। गढ़ में सुरक्षित महसूस किया जाता है ना। कोई दुश्मन गढ़ के ऊपर हमला नहीं कर सकता, आसानी से आपके ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता। लिखा यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरे दुश्मनों से मुझे छुड़ाने वाला है। मुझे साउल से छुड़ाया है, मुझे जाति जूलियत के आक्रमण से छुड़ाया। यहोवा मेरा छुड़ाने वाला और मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है और जिसका मैं शरणागत हूं, जिसका मैं शरणागत हूं। मैं अपने अजीज तमाम भाइयों से यही कहना चाहता हूं, यहोवा के शरणागत हो जाओ, उसकी अधीनता में आ जाओ, उससे आनंद प्राप्त करो, उससे जीवन प्राप्त करो, उससे बल प्राप्त करो, उसमें मगन हो जाओ और बार बार अपनी जिंदगी के द्वारा एक ही बात कहो, यहोवा मेरा बल और मेरे आनंद का विषय है, वो मेरी चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ है। और आगे पढ़िए, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग। क्या आप इस तरीके से गाना गाते हो? वो मेरी ढाल है, वो मेरा कवच है और वो मेरी मुक्ति का, वो मेरे उद्धार का सींग है। उसने मुझे नजात दी है, उसने मुझे गुनाहों से छुड़ाया है। वो मेरी नजात और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है, और मेरा ऊंचा गढ़ है। जब खुदा से आप सामर्थ को हासिल करो, जब परमेश्वर आपका बल हो जाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसी बल में चलो, उसी सामर्थ में चलो, उसी खुशी में चलो, उसी चट्टान पे खड़े रहो, उसी गढ़ में बने रहो और किसी तरफ अपने नजरों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, एक खुदा का खादिम था जिसका नाम था समसून।
और समसून को खुदा ने बचपन से पैदा होते ही मखसूस किया था, अभिषेक किया था और उसको नाजरी ठहराया था। उसके सर के ऊपर कभी छुरा नहीं चला था, उसके बाल कभी भी काटे नहीं गए थे और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में होकर उसके साथ सदैव रहा करता था। जाने कितनी बातें उसकी बाबत लिखी हुई खुदा के कलाम के अंदर, किस तरीके से दुश्मन ने उसके ऊपर हमला करना चाहा, किस तरीके से दुश्मन ने उसको परास्त करना चाहा, लेकिन खुदा ने उसे छुड़ा लिया। लेकिन आपको बताऊं, कई बार शैतान हमारे जीवन के अंदर ऐसी चीजों को ले आता है कि हम गिर जाते हैं, हम भूल जाते हैं यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा मेरी चट्टान है, हम भूल जाते हैं। और कुछ इसी तरीके से इसके साथ भी हुआ, लोगों ने इसको मार डालने की मनसा की और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर ये एक चक्कर में फंस गया, ये एक चक्कर में फंस गया। और चक्कर कुछ ऐसा था, एक औरत ने उसको अपने इश्क के जंजाल में फंसा लिया जिसका नाम था दलीला, उसका नाम था दलीला। और ये दुश्मन के द्वारा उस्काई गई और उसने कहा अगर तू समसून के बल का भेद जानकर मुझे हमें बता दे, 1100 चांदी के टुकड़े तुम्हें देंगे। और ये उस लालच में आ गई और समसून ये बात समझ नहीं पाया और बार बार पूछती रही कि तू अपने बल का भेद बता दे, तू अपने बल का भेद बता दे। 3 बार तो समसून ने दलीला को गुमराह किया, लेकिन चौथी बार कुछ ऐसा हुआ कि उसने बड़े प्यार से उसे फुसलाया। औरत के अंदर ये खूबी होती है, बड़े प्यार से फुसला सकती है। लड़की के अंदर खूबी होती है, बड़े प्यार से फुसला सकती है। हाथ फेर दिया, सर के ऊपर हाथ फेर दिया और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, तब समसून ने अपने दिल का हाल उसे बयान कर दिया, सारे दिल का हाल खोल कर उसे बयान कर दिया। और उसने ये कह दिया, मैं बचपन से नाजिर हूं, मेरे सर के ऊपर कभी उस तरह नहीं फिरा, और अगर मेरी ये बाल काट दिए जाएं तो मैं आम मनुष्यों के समान हो जाऊंगा। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, तब उसने, दलीला ने उसको अपने शानों पर लिटा लिया और एक उस्तरे से उसके 7 लटों को काट दिया, उसके सर को गंजा कर दिया। और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, तब दलीला कहने लगी, ऐ समसून उठ, क्योंकि फिलिस्ती आ गए हैं और तुझको मार डालना चाहते हैं। फिलिस्ती आ गए, तुझे मार डालना चाहते हैं। समसून उठा, वो सोचने लगा मेरा बल मेरे साथ है, मेरा बल मेरे साथ बना हुआ है। और वो नहीं जानता था कि यहोवा उसको छोड़कर चला गया, यहोवा उसको छोड़कर चला गया है। और वो उठा और फिलिस्ती आए, उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको कैद में ले गए और उसकी आंखों को फोड़ डाला, उसकी आंखों को फोड़ डाला और उससे जेल में चक्की पिसवाने लगे, उसको तमाशा बना दिया, उससे तमाशा दिखवाया करते थे। ऐ अजीजों, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर आपने यहोवा के बल का स्वाद चखा है तो अपने बल को कभी भी अपनी जिंदगी से दूर मत जाने दीजिए। अपने बल को अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर सदैव धारण रखिए, वरना शैतान बड़ा चतुराई से आपके सर के बालों को उड़ा देगा और आपको निर्बल बना देगा, आपको अंधा बना देगा, किसी लायक नहीं छोड़ेगा, किसी मतलब का नहीं छोड़ेगा, तमाशा करवाएगा आपसे। यहोवा हमारा बल, मूसा कह रहा यहोवा मेरा बल, दाऊद कह रहा यहोवा मेरा बल, समसून भी कहा करता था यहोवा मेरा बल है। लेकिन उसने एक औरत के हाथों अपने बल को बेच दिया। और इसीलिए एक आयत लिखी है नीति वचन की पुस्तक और उसका 31वां अध्याय, नीति वचन 31वां अध्याय 3रा पद पढ़िए मेहरबानी से। क्या लिखा हुआ यहां पर? अपना बल हाँ, स्त्रियों को ना देना, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना देना। खुदा के कलाम में बिल्कुल साफ अंदाज में लिखा हुआ है, अपना बल किसी भी स्त्री को ये आसानी से तुम्हें फुसला लेंगी, तुम्हें पकड़ लेंगी, तुमको निर्बल बना देंगी। आए जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, यहोवा के बल को अपनी जिंदगी में धारण करे रहो। इसको अपनी जिंदगी से कभी जुदा ना होने दो। एक और किस्सा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और वो 1 शमूएल और उसका 15वां अध्याय और 29 पद में पाया जाता है।
इस बल के ताल्लुक से एक सच्चाई है। खुदा ने सैमुएल को शाऊल के पास भेजा और उनको इज़राइल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। जब इज़राइल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, उसके ठीक बाद खुदा ने कहा, मुझे याद आता है जब इज़राइली कौम मुल्क मिस्र से निकलकर बाहर आ रहे थे तो अमालीकी देश में से होकर निकलना चाहते थे और अमालीकियों ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था, और मुझे ये बात अभी याद आ रही है। तो उसने अपने खुदा के खादिम से कहा कि तू एक काम करना, शाऊल से कहा तू एक काम करना, अमालीकियों और उनके शहर को और उनकी सारी वस्तुओं को नेस्त नाबूद कर देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर कि ये गया वहां पर जाकर अमालीकियों के देश के अंदर और उनको खूब मारा, लेकिन मोटी मोटी गाय, मोटे मोटे बैल और राजा अगाग को, जो उस देश का राजा था, उसको पकड़ कर ले आए। ये बात खुदा को नागवार गुजरी, उसको अच्छी नहीं लगी और खुदा ने शैमुएल से कहा, मैं साउल को बादशाह बनाने से पछताता हूं। मैंने क्यों उसे बादशाह बनाया? क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। शैमुएल उठ के गया, उसकी शाऊल से गिलगाल में मुलाकात हुई और वहां पर उसने उससे पूछा, क्या तूने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? साउल आगे से आगे बोला, जैसा जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा था वैसा वैसा हमने किया है। तो सैमुएल ने कहा, तो फिर ये गायों और बैलों का बम्बाना मुझे क्यों सुनाई पड़ रहा है? ये बकरियों का मिमियाना मुझे क्यों सुनाई पड़ रहा है? कहने लगे, ऐसा हुआ तेरे लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को, अच्छे अच्छे गाय बैलों को ले आए ताकि तेरे खुदा के लिए कुर्बानी गुजराने। सैमुएल ने कहा, क्या खुदा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञा के पालन करने से? देख, खुदा ने जो बात मुझसे आज रात कही है मैं तुझसे बता देना चाहता हूं, तू सुन ले। और उसने उससे कहा कि तेरा राज तुझसे ले लिया गया। तू जो जिस देश का राजा अभी थोड़े समय पहले बनाया गया था, तेरा राज तुझसे ले लिया गया और तेरे एक पड़ोसी को दे दिया गया जिससे खुदा पसंद है। वो कभी भी, लिखा हुआ पढ़िए मेहरबानी से, पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय उसका 29वां पद पढ़िए। और जो इज़राइल का बलमूल है, और जो इज़राइल का बलमूल है, वो ना तो झूठ बोलता, ना तो झूठ बोलता और ना पछताता और है, ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। क्योंकि वो मनुष्य नहीं। इज़राइल का बलमूल कौन है? यहोवा है। इज़राइल का बलमूल यहोवा है। Yes. वही इज़राइल का बलमूल का मतलब क्या है? इज़राइल को बल प्रदान करने वाला, अपने लोगों को बल प्रदान करना, सामर्थ देने वाला, उसका बलमूल कौन है? यहोवा है। तो इज़राइल का जो बलमूल है वो यहोवा है। वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है। आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपसे वायदा किया है, वो आपका बल बन जाना चाहता है, वो आपके साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है। आप भी कहिए खुदा से, खुदा बाप, मैं भी तेरे साथ रहने में प्रसन्न हूं, क्योंकि जवानों का गौरव तो उनका बल हुआ करता है। अपने बल को कभी भी अपनी जिंदगी से जुदा ना होने दीजिएगा, बल को धारण रखिएगा, बल के साथ अपनी जिंदगी को बसर कीजिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय के 30, 31, 32 पद के अंदर कुछ इस तरीके से, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 30, 31 और 32 पद। यस। और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से, और अपनी सारी शक्ति, जो शक्ति वो देता है, जो शक्ति वही देता है, उस पूरी शक्ति से प्रेम करना। जब तेरे पास बल की कमी हो तो कमजोरी की हालत में अपने खुदा के पास जाना और खुदा से कहना, खुदा बाप, तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दुनिया में भेजा, वो हमारे लिए मर गया, मुझे अपने बल से परिपूर्ण कर दे। मैं बल में जिंदगी व्यतीत करता हूं, और जब बल हासिल हो जाए तो अपने परमेश्वर से, अपने सारे दिल से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना, और उसी के साथ बने रहना, उसी के साथ जीवन निर्वाह करना, उसी के साथ जिंदगी गुजारना। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा बाप, तू ही मेरा बल है,
तू ही मेरी शक्ति है और मैं तेरे ही बल में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, कभी अपने आप को कमजोर ना बनने दीजिएगा, ना रहने दीजिएगा, बल्कि परमेश्वर के बल को अपनी जिंदगी में धारण करे रहिए। आंखों बंद करें, दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं। ये वचन जो तूने मुझे दिया है ये तेरी ओर से है, और यही चाहते हैं ये वचन लोगों की जिंदगियों में और मेरी जिंदगी में पैवस्त हो जाए, और हम इसी के अंदर, इसी सामर्थ के अंदर अपनी जिंदगी के तमाम सालों को, तमाम दिनों को गुजारने वाले हो सके, और तेरी सामर्थ में होकर शैतान का बरमला तमाशा बनाते रहे, क्योंकि तू आया इसीलिए है, तूने बलशाली किया इसीलिए है, ताकि हम शैतान को हराने वाले हो सके। हम सबको अपने खून में छिपा लेना, सभी सुनने वालों को और सभी देखने वालों को बरकत देना। तेरी बरकत हम इन सब लोगों के ऊपर चाहते हैं, तेरा बल इनकी जिंदगी से कभी जुदा ना हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।